अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी में। आज की वीडियो में हम लिगामेंट और टेंडन्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा कार्टिलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कार्टिलेजेस की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसके बारे में डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लिगामेंट्स क्या करते हैं जी, ये कनेक्ट करते हैं दो बोन्स को। दो जो हड्डियां होती हैं उनको ये आपस में जोड़ते हैं। ठीक हो गया। पर्टिकुलरली इन द जॉइंट्स, खास तौर पे कह रहा थी जॉइंट्स में जो है ना, ये दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह से आप रस्सी के जरिए यानी दो चीज़ों को जोड़ते हैं, इसी तरह से लिगामेंट्स जो है वो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और जो ये क्या करते हैं, ये जो जॉइंट होता है उसको स्टेबलाइज करते हैं और उस हिस्से को इकट्ठा करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। अच्छा जी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिगामेंट के बारे में ना। ये पेपर में आता होता है सवाल कि लिगामेंट का क्या काम है, फिर इसी तरह टेंडन का क्या काम है। अच्छा, इसी तरह पीछे ये लिखा हुआ, लियोफेमरल लिगामेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी फाउंड इन हिप जॉइंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लियोफेमरल लिगामेंट है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर लिगामेंट है इंसानी जिस्म के अंदर। ये हमारे हिप जॉइंट में पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे पिक्चर देखें तो ये जो है हमारा हिप जॉइंट है, इसमें ये देखें हड्डियाँ हैं जिनको, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है इसको लियोफेमरल लिगामेंट कहते हैं। ये हमारी फिर आगे फीमर जॉइंट आ जाती है, सॉरी फीमर बोन। तो इस तरह से ये होता है। टेंडन की आगे अगर हम बात करें तो टेंडन इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू सिमिलर टू ए रोप। ये भी एक रस्सी की तरह ही इसने जो है वो जोड़ा होता है, लेकिन ये क्या करता है, मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है। ठीक हो गया। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि जो लिगामेंट है वो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है और जो टेंडन है ये एक मसल को एक बोन के साथ जोड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, tendons let us move our limbs. They also help prevent muscle injury by absorbing some of the impact your muscles take when you run. ठीक है जी, मसल इंजरी से भी जो है ना ये हमें बचाते हैं, क्योंकि ये जो है वो जो फोर्स लग रही होती है हमारे जॉइंट्स के ऊपर, उसे भी जो है ना ये एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा जी, सबसे जो स्ट्रोंगेस्ट टेंडन है बॉडी के अंदर, इसे कहते हैं जी कीलीज टेंडन। ठीक होगा, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है ना वो बेसिकली हमारे फीट में पाया जाता है, हमारे पाँव में पाया जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये देखें जी, ये हमारे मसल्स हैं। ठीक है। और ये नीचे ये जो बैंड सा नज़र आ रहा है आपको, ये येलो कलर का, ये जो है वो टेंडन है। और इसने जो है नीचे ये हमारे पास यहाँ पे कैल्केनियस बोन होती है। ठीक है, ये जो हील बोन होती है, ठीक है, इसने इसको जो है वो जोड़ा होता है। ठीक है। तो यही चीज़ हमने देखी थी कि टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है। कार्टिलेजेस क्या होते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह पिक्चर में कि दो बोन्स के दरमियान जो है ना ये पाया जाता है। जो कार्टिलेज होता है ये दो बोन्स के दरमियान पाया जाता है। अभी इसके बारे में मजीद हम देखेंगे। कार्टिलेज इज ए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है, बोन के बारे में भी आया कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसी तरह कार्टिलेज के बारे में ये हमने कार्टिलेज टिश्यू, ये जब कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़े थे तो उसमें जो हमने हमने देखा था। तो अब ये वही वाली चीज़ जो है हमें आगे चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, अब ये क्या करता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू डेट प्रोटेक्ट योर जॉइंट एंड बोन्स। ठीक होगा जी, जॉइंट्स और हड्डियों की हिफाजत करता है। इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है जी, शॉक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर ये काम करते हैं। कार्टिलेज रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रबिंग टुगेदर व्हेन यू यूज योर जॉइंट्स। ये क्या करते हैं जी कि जो दो जो हड्डियां हैं उनको, उनकी जो फ्रिक्शन होती है, जो रगड़ है, उसको बचाते हैं। ठीक है जी। और इट्स लाइक सॉफ्ट रबरी मटेरियल दैट एक्ट एज ए कुशन बिटवीन योर बोन्स। ये जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे आपको सारा क्लियर हो जाता है कि कार्टिलेजेस के बारे में। ये क्या है जी, एक सॉफ्ट रबड़ की तरह का जो है ना ये मटेरियल होता है जो कि एक कुशन की तरह काम करता है। यानी कि इस तरह जो है वो हम लोग यानी कि कोई नरम चीज़ जो है वो रख देते हैं दो हड्डियों के दरमियान, तो वो जो है वो आपस में उनकी जो रगड़ है उससे भी बचाता है
और उसे जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जो है बेसिकली कार्टिलेजेस का काम है। उम्मीद है इससे कार्टिलेज आपकी समझ आ गई होगी आपको ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब कार्टिलेज के बारे में मजीद हम पढ़ें तो कार्टिलेज कंटेन्स ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर विच मेक्स एम रेजिलियंट। ठीक होगा जी। कार्टिलेज में क्या होता है, कहते हैं जी बहुत ज़्यादा इसका जो पोर्शन होता है ये वाटर के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कि इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। कार्टिलेज हैज़ नो नर्व्स और ब्लड सप्लाई। इसमें जो है वो कोई नर्व्स या ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती। इट इज़ सराउंडेड बाई ए डेंस टिश्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकती है कि पेरिकॉन्ड्रियम क्या चीज़ है। तो पेरिकॉन्ड्रियम क्या है जी, जो कि कवर करता है आपके कार्टिलेजेस को। ठीक है, इसे पेरिकॉन्ड्रियम बोला जाता है। आगे हम चलें अगर, तो इसकी जो है ना वो तीन बुनियादी टाइप्स हैं। आप कार्टिलेजेस की तीन जो है ना वो बड़ी मेजर जो है ना वो टाइप्स हैं। एक हेलिन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, और इसके बाद जो है वो फिब्रो कार्टिलेज आ जाता है हमारे पास। तो अब इसमें अगर हम बारी बारी जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मजीद एक आइडिया लेना है हमने, फिर आगे डिटेल के साथ तो पढ़ेंगे। इसमें जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये बेसिकली हमारे जो ये कान में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही होगी इस वक्त। इलास्टिक कार्टिलेज हमारे कानों में जो है ना ये पाया जाता है, ये वाला कार्टिलेज, और ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सवाल आ सकता है पेपर में कि सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल है कार्टिलेज वो कौन सा है, तो याद रखिएगा इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। था दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है, इसे हेलिन कार्टिलेज बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है जी, ये हमारे रिब्स के दरमियान पाया जाता है, और उसके अलावा नोज में जो है ना ये पाया जाता है हेलिन कार्टिलेज। ठीक है जी, दूसरे नंबर के ऊपर ये फ्लेक्सिबल है। फिर फिब्रो कार्टिलेज आ जाता है, ये सबसे ज़्यादा कम फ्लेक्सिबल होता है। ये बेसिकली हमारे वर्टिब्रा के दरमियान जो है पाया जाता है, इसके अलावा नी वगैरह में ये पाया जाता है। हेलिन कार्टिलेज क्या होता है, ये सबसे ज्यादा कार्टिलेज जो हमारे बॉडी में पाया जाता है वो हेलिन कार्टिलेज है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा ये कार्टिलेज पाया जाता है। अच्छा, इट्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ कोलेजन फाइबर्स गिव इट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस व्हाइल प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ठीक है जी, इसमें कोलेजन फाइबर पाया जाता है, इसकी वजह से ये जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अपॉन एग्जामिनेशन द टिश्यूज अपीयर्स वाइट। इसकी जब जो है वो मजीद इसको देखा जाता है तो इसके टिश्यूज को, तो ये वाइट जो है ना वो वाइट कलर की होते हैं ये। अब इसकी भी जो है ना वो मजीद टाइप्स हैं कुछ। हेलिन कार्टिलेज को मजीद जो है ना कुछ इसको जो है ना वो डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइप्स में। तो हम देखें इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज है जी, हेलिन कार्टिलेज की टाइप में। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होते हैं, ये जो बोन्स के एंड एंड होते हैं, ठीक है जी, बोन जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है उन एंड्स को, किनारों को ये कवर कर रहे होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके बाद कोस्टल कार्टिलेज जो है ये हमारे कनेक्ट करता है रिब्स को ब्रेस्ट बोन के साथ। ठीक होगा जी, रिब्स को ब्रेस्ट बोन के साथ। ये ब्रेस्ट बोन का, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है ब्रेस्ट बोन का, कोई बता सकता है मुझे? ब्रेस्ट बोन का दूसरा नाम क्या है जो कि? स्टर्नम सर। हाँ जी, टर्नम स्टर्नम। सर। स्टर्नम, बिल्कुल। तो ये इस तरह से भी आपसे जो है ना वो चीज़ें घुमा फिरा कर पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, लेरेंजियल लेरेंजियल जो कार्टिलेज की टाइप है एक, ये हमारे लेरिंक्स में पाई जाती है। लेरिंक्स क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स है, जहाँ से हमारी जो वॉइस है ना वो जनरेट होती है। अब मज़ीद इसके बारे में डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें ये मज़ीद देखेंगे इसको। अच्छा जी, उसके बाद एक और जो टाइप है ये ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल, ब्रोंकियल है। ठीक है, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, ठीक है जी, जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उस वो जो सारा पैसेज है उसमें जो है ना ये कार्टिलेज इसी इनका यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद नेजल सपोर्ट द एक्सटर्नल नोज। ठीक है जी, ये हमारे एक्सटर्नल नोज को भी ये सपोर्ट करता है, अभी हमने देखा भी था पहले। इलास्टिक कार्टिलेज की बात की जाए तो वो कह रहा है जी ये सिमिलर है हेलिन कार्टिलेज की तरह, लेकिन ये उससे ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें ज़्यादा लचक है। इट्स इलास्टिक फाइबर्स इनेबल इट टू विदस्टैंड रिपीटेड बेंडिंग। ठीक है जी, आप इसको बार बार देखें ना, कान पकड़ के हम इसको कभी नीचे कर देते हैं कभी ऊपर कर देते हैं, कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो ये जो है वो फाउंड ओनली इन दी एक्सटर्नल ईयर। ठीक है जी,
ईयर में पाया जाता है, और जो हमारा एपिग्लूटस है, एपिग्लूटस में जो है ना ये पाया जाता है। एपिग्लूटस क्या है, किसी को पता है जी? ये जो है वो एक ढकना होता है बेसिकली, जो कि हमारी जो अम, ये क्या कहते हैं, जब हम फूड इनटेक कर रहे होते हैं तो ये जो हमारी सांस की नाली है, ट्रैकिया है, उसको बंद कर देता है, ठीक है। ये यानी कि ढक्कन है जो कि बंद होता है, खुलता है, हमारी सांस सही तरह ले सके, हम खुराक वगैरह जो है वो ठीक तरह से हमारी चल सके। ये डाइजेस्टिव सिस्टम इंशाल्लाह पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में, उसमें ये सारा डिटेल के साथ देखेंगे इसको। फिब्रो कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज जो है ये एक तो हमने चीज़ देखी कि ये लीस्ट फ्लेक्सिबल है, सबसे ज़्यादा कम, यानी कि जो फ्लेक्सिबल ये है। फिर क्या होता है जी, द टिश्यू कंटेन पैरेलल रोज कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स दैट मेक कार्टिलेजेस। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, ये भी एक नया एमसीक्यू निकला है यहाँ से। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, जो कि वो सेल्स हैं जो कि कार्टिलेजेस को बनाते हैं। टिश्यू इज हाईली कंप्रेसिबल एंड हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ये इनमें ये काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। फाउंड इन थिक पैड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक मेनिस्की ऑफ द नी और द डिस्क ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारे नी में पाया जाता है जी, और जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, उसकी जो डिस्क हैं वहां पर जो है ना ये पाया जाता है। अभी हम पिक्चर देखेंगे जिससे आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, ये हम पिक्चर देख रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है हयालीन कार्टिलेज जो है, इसको ब्लू से उन्होंने जाहिर किया हुआ है। तो ब्लू वाला जितना भी आपको नजर आ रहा है, आप देखें कि हमने जब पढ़ रहे थे हयालीन कार्टिलेज, हमने तो कहा था कि ये सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारी बॉडी में। अब देखेंगे सारा इस वक्त आपको मोस्टली जो है ना ब्लू ही नजर आ रहा है। ये देखें ब्लू ही नजर आ रहा है। तो अब देखें कि ये जो हमने अभी पढ़ा है कि कोस्टल कार्टिलेज जो है, जो है हाइलिन कार्टिलेज की टाइप है। ये हमने देखा था कि रिब्स को स्टर्नम के साथ जोड़ता है, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे पाया जा रही है। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज हमने कहा था कि जी ये बोन्स की जो है ना इसको कवर कर रहा होता है, ये यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो डिफरेंट जो है ना वो कार्टिलेजेस हैं। ये रेड वाले आपको नज़र आ रहे हैं, रेड वाले यहाँ पे क्या, फिब्रो कार्टिलेज अभी हमने पढ़े हैं, वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में। फिर नी में हमने कहा था, नी में भी देखें रेड वाला ये पाया जा रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से फिर इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो ये हमारे एक्सटर्नल ईयर में आप यहाँ पर देख सकते हैं।